I am presenting here a new vlog with a very interesting topic, and that is just today is 1st of September, and on 1st of September I have completed my first month as a vlogger on YouTube. So here I am presenting my experience from the last 1 month, what I have experienced as a YouTuber, what I have learned, what the drawbacks and what are the advantages. So here I am to spread smile on your faces one more time. सो आज का जो कंटेंट है, आज का टॉपिक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इनफैक्ट आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली जो मेरे जैसे न्यू ब्लॉगर्स हैं जिनको अभी जस्ट क्रेज़ हुआ है कि हम वीडियोस बनाते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट करने के बाद ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए कि आपके कितने व्यूज़ आए हैं, आपको कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं। ये भी बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज़, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप हमेशा इंक्रीज़ करते हो, यानी आप हमेशा वन स्टेप आगे ही बढ़ते हो, बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। एंड जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं ना, देन डेफिनेटली आपके पास लूज़ होने के लिए कुछ भी नहीं होता है। सो ऑन 1st of August आई हैव पोस्टेड माई फर्स्ट व्लॉग, जो कि मेरे बेबी के ऊपर था, आहान के ऊपर था। वो अच्छे से बिल्कुल प्ले कर रहा था, स्लीप कर रहा था, तो उसके ऊपर मेरा पहला व्लॉग था। एंड द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम मेरे अंदर ये थॉट कैसे आया। ऑब्वियसली सबके पीछे जो हस्बैंड के पीछे वाइफ का हाथ होता है, वाइफ के पीछे हस्बैंड का हाथ होता है, ऐसी स्टोरी मेरी बिगिन हुई। जस्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के 1 मंथ पहले ही मेरे हस्बैंड ने कुछ मुझे वो करा, पिच करा या प्रोवोक करा कि वाई डोंट यू स्टार्ट योर चैनल ऑन यूट्यूब। My husband told me you have a good communication skills, you are very loquacious, you have a pleasant personality and you can attract people or the audience by the way of talking, what you are. And I am having a very much content that as you can see, I am having a fair skin with a glowing skin, so I can tell you the secret behind it. What's the reason, what the products या फिर homemade remedies I use for to maintain my skin, to maintain my hair, to maintain my hairs. And I am having the 2 kids. One is of 1 year old and the baby boy is of 3 years old. So I am just how I am bringing it. So I am having the that content also. So my husband told me if you have that much knowledge, so why don't you spread this knowledge to everyone? And as you know, the creativity and the knowledge is contagious, so इसको अपने पास रखना हानिकारक होता है। So I just thought why not मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज आप लोगों से शेयर करूँ ताकि मेरे जैसे और जो लोग हैं वो बेनिफिट लें। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी खुद देख के ही सीखी हैं, यूट्यूब से या फिर अपनी मदर से या फिर अपने इन लॉज से या अपने हस्बैंड से, अपने फ्रेंड्स के कभी फेलियर से देख के मैंने बहुत सारी चीज़ें देख के सीखी हैं। सो डेफिनेटली ये थॉट मेरे भी दिमाग में आता है कि सबको सब कुछ नहीं पता होता है, जैसे मुझे भी सब कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे जो पता है, जिस स्ट्रीम में मुझे पता है, तो क्यों ना वो एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूं ताकि आप लोग भी बेनिफिट गेन करें। एज़ यू हैव सीन कि मैंने अपने फेस पे कुछ भी मेकअप पुट ऑन नहीं करके रखा हुआ है, एंड जस्ट हैविंग अ सिंपल लिपस्टिक, सिंपल सिंदूर एंड आईब्रोज जस्ट टू करेक्ट माई आईब्रोज, दैट्स इट। एंड इसको भी प्रेजेंट करने का एक रीज़न है क्योंकि ऑल द टाइम अगर हम नॉर्मल अपने जेडरीज को देखें, इंडिया या आउट ऑफ द कंट्री अगर हम देखें, तो हमारी मैक्सिमम जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ भी हैं ऑल द टाइम मेकअप्स नहीं पुट ऑन करते हैं। एंड द थिंग इज़ कि वेन एवर वी गो टू द पार्टीज़, हम पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तभी हम मेकअप पुट ऑन करते हैं क्योंकि उसके लिए भी हमें परफेक्ट एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है। ऑल द टाइम AC इज़ नॉट अवेलेबल, और ज़रा सा भी आप गर्मी में बाहर निकलते हैं, पसीने में आप जाते हैं, तो आपका मेकअप जो होता है वो बहने लगता है, ख़राब होने लगता है। सो इट्स बेटर दैट बी नेचुरल, बी हेल्दी। इट डजेंट मैटर कि आपका स्किन टोन क्या है, आप ब्रिटिश हैं या फिर आपका फेयर स्किन टोन है या फिर आप थोड़ा सा डल कॉम्प्लेक्शन पर हैं, इट हार्डली मैटर्स। इफ़ यू हैव अ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इफ़ यू कैरी योर सेल्फ ब्यूटिफुली, अगर आप खुद को ड्रेसअप बहुत अच्छे से करते हैं, अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट है, तो डेफिनेटली आपकी ब्यूटी जो है वो रिवील होती ही होती है एंड दूसरे को अट्रैक्ट करती है। लेट्स कंटिन्यू हियर। बाहर ना बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई थी, सो आई जस्ट थॉट कि अभी कट डाउन कर देते हैं वीडियो को, फिर थोड़ा सा मैं बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ना बारिश एंजॉय करने लगी थी। उसके बाद अब नाइट हो गई है, अप्रॉक्स 8 o'clock हो गया है, तो मैंने सोचा चलो अब शूट स्टार्ट करते हैं। मेरे दोनों बच्चे भी सेटल डाउन हो गए हैं, सो गए हैं। इनफैक्ट कि जब वो सो जाते हैं ना तो तभी मुझे टाइम मिलता है। तो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई स्टोरी।
कि हाउ आई बिकेम अ व्लॉगर एंड मैं अपना टाइम कैसे निकालती हूँ। सो एट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि मैं व्लॉगर कैसे बनी। सो एज आई टोल्ड यू कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो कोई वाइफ का होता है। सो ऐसे ही जो मेरी स्टोरी है वो ये है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करा, या कहीं ना कहीं सपोर्ट करने से ज़्यादा ये पॉइंट मेरे माइंड में डाला कि दैट यू शुड ऑल्सो मेक सम वीडियोज़, सम ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड सम ऑफ एंटरटेनिंग, या फिर जो भी तुम्हारे पास नॉलेज है या वट एवर योर एक्सपीरियंस, यू शुड टेल टू द वर्ल्ड, यू शुड टेल टू अदर्स, सो दैट जो लोग हैं उससे भी कुछ मतलब बेनिफिट गेन कर सकें। सो दैट हेयर आई एम जस्ट टू टेल यू कि दिस स्टोरी कब से शुरू होती है। तो जब मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किया, एज आई टोल्ड यू, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग आया था वो 1 अगस्त को आया हुआ था, एंड उसके हार्डली 15 डेज़ पहले ही ऐसा था कि हाँ मेरे को क्रेज़ हुआ कि चलो बनाते हैं। और मैंने कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम से मैं सोच रही थी, 6 मंथ्स पहले से या 1 ईयर पहले से मैं सोच रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। बस 15 डेज़ पहले ही मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो बनाना शुरू कर दे। तो मैंने उस पर स्टडी करा, थोड़ा सा शुरू करा, एंड कि कैसे वीडियो की एडिटिंग करते हैं, कैसे बैनर्स लगाते हैं, कैसे थंबनेल लगाना होता है, एंड मतलब आप और क्या क्या कंटेंट के वीडियोस हैं, अगर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो कैसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर कुछ गाइडलाइंस होती हैं जैसे कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है उसको आपको नहीं क्रॉस करना है। सो आप कुछ भी टास्क, आप कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं ना तो उसके ऊपर थीसिस या फिर स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, एंड एक फोकस्ड माइंड के साथ स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके डूज एंड डोंट्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो मेरा लाइफ भी बस ऐसे ही बस स्टार्ट हुआ था, व्लॉगिंग लाइफ इसे मैं कह सकती हूँ। दिस इज़ ऑल्सो माई सेकेंड लाइफ, क्योंकि एक मेरे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एक प्रोफेशनल एक लाइफ है, एक घर की बिल्कुल बहू वाली लाइफ भी है, बेटी वाली लाइफ है। ये दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, एंड डेफिनेटली इफ़ आई से तो मैं उसको थॉरली बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप किसी ना किसी टास्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो आपका माइंड ना दूसरी जगह कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, आप एक पॉजिटिव क्रिएटिव पर्सन बन जाते हैं। ऑल द टाइम आपको कभी भी स्पेयर टाइम मिलता है ना तो आपके माइंड में यही थॉट चलता रहता है कि अब हम क्या कंटेंट बनाने की सोचेंगे, या क्या क्या चीज़ मेरे व्यूअर्स देखने ज़्यादा पसंद करेंगे, तो हम क्या उनको प्रेजेंट करें, कितनी अच्छी तरीके से हम उन्हें प्रेजेंट करें, मतलब क्या कंटेंट आपका होना चाहिए। सो आपका माइंड ऐसे ही चलने लगता है, एंड निगेटिविटी आपके दिमाग में कम आने लगती है, निगेटिव थॉट्स कम आते हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेटली प्लस पॉइंट, एंड माई व्लॉग या फिर दिस व्लॉग स्पेशली इज़ फॉर दोज व्यूअर्स जो सोच रहे हैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने का। देन डेफिनेटली थम्स अप टू यू ऑल कि आपको ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। एटलीस्ट आप स्टार्टअप तो करिए। आपको फॉल डाउन होना या फिर मतलब आपका वीडियो चलना नहीं चलना, डिमांड में आना, ट्रेंडिंग होना नहीं होना, ये तो बात की बात है ना। आप ये सोचो कि आप इंजॉय कर रहे हो, अगर आप इंजॉय करोगे ना तो दूसरे भी डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। एंड ये बिल्कुल सक्सेस मान के नहीं चलो कि आप मतलब अगर आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर ही दोगे तो आपको ओवरनाइट आपको सक्सेस मिल जाएगी, आपको 6 मंथ्स में सक्सेस मिल जाएगी। हो सकता है आपको 6 डेज़ में अच्छे रिस्पांस मिलना शुरू हो जाए, हो सकता है 6 मंथ्स भी हो जाए तो अच्छे रिस्पांस नहीं मिले। सो मेरे लिए क्या मैटर करता है, मेरे लिए मैटर करता है, इट हार्डली मैटर्स फॉर मी कि कितने कितने मेरे व्यूज़ आए, या व्यूज़ मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, या कितने टाइम के बाद बढ़ेंगे। द पॉइंट इज़ कि मैं जो कर रही हूँ थॉरली आई एम एन्जॉइंग इट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं कहीं ना कहीं से टाइम अपना निकाल ही लेती हूँ, भले ही रात के 2 बजे एडिटिंग के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, या फिर अभी जैसे मैंने बताया 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, मेरे बच्चे सो गए हैं, डिनर टाइम है, तो डिनर से पहले मैंने अपना टाइम थोड़ा सा निकाल लिया है कहीं ना कहीं से कैसे करके। सो अगर आप पैशनेट हो किसी भी काम को लेके, वो काम चाहे ये काम हो या फिर आपकी स्टडीज़ हो या फिर आपका कुछ भी प्रोफेशन हो या फिर कोई प्रोफेशनल काम आप अडॉप्ट करने की सोच रहे हो, तो किसी भी काम को करने के लिए आपका पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर जब आप पैशनेट होते हैं ना तो कहीं ना कहीं से आप वो समय निकाल ही लेते हैं कैसे भी करके। सो हेयर आई एम जस्ट टू टेल यू कि मैंने व्लॉगिंग का थॉट मेरा कैसे आया। व्लॉगिंग का थॉट मेरा इस तरीके से आया, एंड पहले तो मैंने 2 3 4 मैंने शॉर्ट्स बनाए, फिर शॉर्ट्स बनाने के बाद मैंने वीडियोस बनाए। मेरा फर्स्ट फेस ऑफ वीडियो मेरा हेयर कट का था। देन लेटर ऑन मैं आप मेरे और भी व्लॉग्स मतलब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कैसे व्लॉग्स हैं। एंड आप आई थिंक इससे भी समझ सकते हैं कि विद इन 1 मंथ आई थिंक अभी तक मैंने शायद रफली काउंट किया, शायद 20-25 मेरे मतलब व्लॉग्स आ गए होंगे इंक्लूडिंग द शॉर्ट्स मतलब। सो आई थिंक 30 डेज़ में 25 के अप्रॉक्स आप
कंटेंट अगर अपने व्यूअर्स को दे रहे हो, देन आई थिंक एज अ न्यू ब्लॉगर मतलब मैं अपने आप को कह सकती हूँ कि ठीक है, आई एम डूइंग अ गुड जॉब। पता नहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बट येस फॉर मी आई एम डूइंग अ गुड जॉब। रेस्ट यू द पीपल विल टेल कि डू यू लाइक माई स्टोरी और नॉट, or if you want to know something more about me and my family, then definitely do let me know. Thank you. Sayonara. So my husband told me that you have a good communication skills, you have a good parenting tips, and you have what's next? Hello friends. So यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ। बाहर से अंदर इसलिए आना पड़ा क्योंकि बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी। बैठे मेरे पति देव। किसी दिन मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी, मेरे बैठे मेरे हस्बैंड मेरी बातें बन के ऐसे रिएक्शन ज़्यादा, वो ऐसे बिल्कुल किलर स्माइल पास करते ही कुछ भी बकबक करती रहती, कुछ भी बकवास करती रहती। तो मेरे साथ तो करती थी, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ उसने 7 फेरे लेके रखे हुए, तो मेरे को पकाने का तो इसका जन्म से तब अधिकार हो गया है, एटलीस्ट 7 जन्मों तक का। लेकिन बाकी जितने व्यूअर्स ने मेरा क्या बिगाड़ा हुआ है जो उनको बैठ के पकाती रहती है। सो एज यू नो, अभी थोड़े ही सालों पहले जैसे व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ था या फेसबुक जब नया नया आया हुआ था, तो लोगों को कितना क्रेज़ होता था कि हाँ अपना पोस्ट डालेंगे, फिर पोस्ट पे देखेंगे कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज़ आए, एंड कितने लोगों ने एक दूसरे को शेयर करा हुआ है, एंड कौन ऑनलाइन है कौन ऑनलाइन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप जब इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं तो आप भी रातों में उठ के देखते हैं, एक लोगों ने देखा अच्छा अब 10 हो गए, अच्छा 1 आवर के बाद 100 हो गए, अच्छा ओके अब तो सारा दिन निकल गया, अब कितने व्यूज़ हुए हैं, बस अभी 105 ही हुए हैं, हद हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि 1 घंटे में आज सिर्फ 100 लोगों ने देख लिया एंड पूरा का पूरा दिन निकल गया तो 5 लोगों ने ही देखा। और जब एकदम से कुछ थाउजेंड्स में चले जाता है तो बहुत क्रेज़ होता है। तो ऑब्वियसली माय पॉइंट इज़ कि आप कभी भी किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हो ना, तो उन छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशियाँ ढूंढना सीखिए। एंड ये सब चीज़ें भी बहुत इंजॉयबल होती हैं, क्योंकि जब आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, 20,000 30,000 40,000 जब आपके सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, जब आप 1 घंटे में ही आपके 5,000 60,000 ऐसे व्यूज़ जब आपके आने लगेंगे ना, तो यू विल हार्डली बॉदर, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको तो पता है कि हाँ ठीक है, मैंने व्लॉग बनाया, व्लॉग बना के मैं सो गया या अपने किसी भी काम पे लग गया, मुझे तो पता है मेरे तो लाखों व्यूज़ आ जाएंगे, है ना, तो उतना क्रेज़ भी नहीं रहता है। लेकिन इस स्टेज पे जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है ना, जैसे मेरा स्टार्टिंग का टाइम पीरियड आ रहा है, तो तब बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि कितने व्यूज़ आए या कितने सब्सक्राइबर्स आए। और जब डेली कभी 2 सब्सक्राइबर ऐड होते हैं, कभी 5 सब्सक्राइबर्स ऐड होते हैं, कभी 50 हो जाते हैं, फिर कभी 90 होते हैं, फिर कभी 95 होते हैं, तो ये बहुत ही इंजॉयबल होता है। मतलब लगता है दूर से क्या, लोग अभी तो 100 भी नहीं हुए, मतलब सोचने वाले लोग ऐसे भी सोचते हैं, लोग अभी तो मेरे 200 भी नहीं क्रॉस हुए, मेरे 1000 कब पहुँचेंगे, मेरे 1 मिलियन कब होंगे, भैया अब दिल्ली बहुत दूर है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। लेकिन माई पॉइंट इज़ कि आप ऐसा मत सोचिए, जो भी आपके सामने है ना, आप उसके लिए थैंकफुल रहिए कि थैंकफुल मेरे वीडियोस एटलीस्ट चल तो रहे हैं, लोगों को एंटरटेन तो कर रहे हैं, एंड कहीं ना कोई सब्सक्राइबर्स अगर आपके बढ़ रहे हैं तो उनको आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है, एंड आगे भी होप है कि आप अच्छा कंटेंट उनको देंगे। तो आप ऐसे ही अपना काम चालू रखिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस सून। बट द थिंग इज़ कि आप जो भी कर रहे हैं आप उसको इन्जॉय करिए, अपने व्यूज़ आप इन्जॉय करिए। मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ कि एक वीडियो पे मेरे 100 व्यूज़ आ गए, दूसरे वीडियोस पे 50 है, एक और वीडियो पे मेरे 4,000 से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर गए हैं। तो डेफिनेटली समडे ऐसा ज़रूर आएगा जब वो 4,000 40,000 बन जाएंगे, 100 व्यूज़ 1 मिलियन व्यूज़ बन जाएंगे, तो मैं उस दिन का डेफिनेटली वेट करूँगी। एंड ऐसा होता सबके साथ है। अगर आज मैंने स्टार्ट किया है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 4 साल पहले स्टार्ट किया होगा या 10 साल पहले स्टार्ट किया होगा, तो आज वो उस मतलब मुकाम पे एक बैठे हुए हैं, उन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन करके रखा हुआ है। आई होप गाइस यू ऑल आर इन्जॉइंग माई ब्लॉग। सो मेरे ब्लॉग को, मेरे वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग देन डू कमेंट मी। थैंक यू, लव यू।